जैसा कि आरबीआई की पॉलिसी रेट कट पर फैसला आने वाला है। रेट कट होगा या नहीं होगा, पॉलिसी में कोई बदलाव होता है या नहीं, ये तो आपको 10 बजे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आरबीआई ने नया लिक्विडिटी फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें क्या नए प्रावधान किए गए हैं, बताने के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं, आरबीआई ने पॉलिसी से पहले लिक्विडिटी के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार किया है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया लिक्विडिटी फ्रेमवर्क जारी किया है और यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा जो बात ये नजर आ रही है कि जो 14 दिन के रेपो ऑपरेशंस थे अब उनको घटाकर 7 दिन का कर दिया गया। मीनिंग कि जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थी जो बैंक्स की और सिस्टम की वो पूरी की जा सकती है, लेकिन जो वेटेड एवरेज कॉल रेट था WACR उसको मेंटेन करा गया है। मेन जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल है वो बना रहेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पे ये भी है कि अभी तक जिस तरीके से MSF और SDF अलाइन होते थे रेपो के साथ, वो अलाइनमेंट बना रहेगा और 25 बेसिस पॉइंट का जो गैप था वो अभी भी लिक्विडिटी फ्रेमवर्क में जारी रखा गया है। साथ ही साथ जो 14 दिन का VRR और ट्रिपल VRR था उसको डिसकंटिन्यू करके 7 दिन का कर दिया गया और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो है वो 7 दिन वाले लिक्विडिटी टूल से मैनेज होगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे जरूरी बात है, एक दिन पहले ये एडवांस नोटिस देगा जो सिस्टम को, वहां पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जा सकती है। और OMOs, LTA, जो सारे फॉरेक्स स्वाप्स, जो भी जिस आरबीआई के मेन टूल्स थे लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, वो बने रहेंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन बैंकों को उम्मीद थी कि उनको किसी भी तरीके का राहत मिलने वाली है। ये जो CRR फ्रंट पे, वहां पर नए लिक्विडिटी फ्रेमवर्क में भी बोला गया है कि आपको 90% CRR को मेंटेन करना पड़ेगा और इस वजह से यहां पर जो नया लिक्विडिटी फ्रेमवर्क है वहां पे बैंकों को इस लिहाज से कोई राहत नहीं है। लेकिन अच्छी चीज यहां पे यह है कि जो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स हैं उनको SDF ओवरनाइट रेट्स और जो रेपो और के जो ऑपरेशंस हैं वहां पे उनको एक्सेस मिलेगा। और सबसे जरूरी बात है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जो कवायद थी, जो जरूरत थी, वहां पर थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। ऑलराइट, तो नया लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आता हुआ आरबीआई की तरफ से, शुक्रिया अंकुर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने केरल के कई शहरों से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों को रद्द करने और कमी लाने का फैसला लिया है। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसका विरोध भी हो रहा है, तो आखिर विरोध भी क्यों हो रहा है? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। समीर, क्या खबर है और क्या अपडेट है? 26 अक्टूबर से लेट मार्च 2026 तक का जो विंटर शेड्यूल रहेगा उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि वो केरल के 4 अहम एयरपोर्ट से गल्फ डेस्टिनेशन के लिए जो फ्लाइट सेवाएं हैं उसको कम करने जा रही है या कुछ फ्लाइट्स को रद्द करने जा रही है। और इसी के चलते जो केरल के विपक्षी नेता है, खासकर कांग्रेस MP शशि थरूर ने, उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस अप्रोच का आलोचना करी है और कहा है कि केरल की अनदेखी की जा रही है। जो विंटर शेड्यूल एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से सौंपा गया है, मसलन थिरुवनंत एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दुबई और अबू धाबी के लिए जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड किया जा रहा है।